लाइक सबसे ये मतलब 40 रियलिस्टिक इंजरी होता क्या है और इसके एक्सपोज में कौन कौन लोग आते हैं रियलिस्टिक इंजरी में। इसमें हम लोग हुए, फर्स्ट हुए नर्सिंग स्टाफ हुए, नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, ओटी स्टाफ है हमारा, डॉक्टर्स हैं और हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ हैं और हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, ठीक है। इतने लोग जो मतलब इसके एक्सपोज में मतलब इनको चांसेस रहते हैं नीडल स्टिक इंजरी होने के, जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं। लाइक जैसे हमें कैसे होता है, हमने पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग पेशेंट को कुछ भी मेडिसिन लगाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, या ओटी में कुछ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपको नीडल से ही हो रहा है। इसमें आपको नीडल जो भी शार्प मतलब इसके हाँ जितनी भी जो चीज शार्प होती है, तो नीडल से हुआ, आपको सर्जिकल ब्लेड से हुआ, आपको स्लाइड्स होती है जो काम वो जो भी मतलब जितनी भी शार्प चीजें होती है, अगर वो हमें प्रिक हो गया तो वो हमें मतलब स्टिक हो जाता है, इंजरी होने का मतलब ये रहता है। तो उसको हमें क्या करना है, हमें पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। उसको हमें सबसे पहले जैसे हमारे घर कहीं भी हमें स्टिक इंजरी हुआ, लाइक ज़्यादातर हमें फिंगर्स में ही होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि या तो हम पेशेंट का ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं, या तो पेशेंट को हम मतलब कुछ भी इंजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी इंजेक्शन दे रहे होते हैं, या वो मतलब यही सारे चांसेस मतलब होते हैं कि इस एक्सपोज होने के बारे। तो क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे सर, पहले फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे सबसे पहले, अगर हमें कहीं प्रिक हुआ है, तो अगर स्टिक इंजरी हुआ है, तो सबसे पहले हम कुछ मतलब उसमें कुछ हमें रफ नहीं करना है उस स्पेस को, ना उसको एक्सक्यूज करना है, दबाना भी नहीं है कि हमें उसको ऐसे उसको ब्लड निकालना है। हमें सब फर्स्ट स्टेप पे जाके हमें पहले टैप वाटर जो पानी होता है रनिंग वाटर में, हमें जाके अपनी फिंगर ऐसे उसको होल्ड कर देना है, उसको ना तो प्रेस करना है, ना उसका कि मतलब कुछ भी हम उस पर रफ करें, ना उसमें हमें कोई भी बीटाडीन, क्लोरीन, अल्कोहल कुछ भी उसमें हमें टच नहीं करना है। ओनली हमें सिंपल सॉफ्ट से उसके चारों तरफ एरिया क्लीन करना है और हमें उसको टैप वाटर में 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको मतलब हमें लगा के रखना है रेगुलर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके बाद हमें अपने जो भी हमारे मैनेजमेंट में है ऊपर अपने हेल्थ मतलब जाके हमें बताना होगा सारी चीज, ठीक है। इसके लिए फिर इसके लिए जैसे कि क्या है, अभी आपको हुआ तो उसके बाद हमें इसका मतलब जो भी है मतलब पेशेंट का मतलब हमें उसकी हमें हिस्ट्री वगैरह देखनी है कि जिसका आपको प्रिक हुआ है तो कैसे मतलब क्या हुआ है। जैसे पेशेंट है तो इसमें जो चांसेस रहते हैं ऐसा नहीं कि पेशेंट की हिस्ट्री मतलब जिससे प्रिक हुआ है उसको क्या प्रॉब्लम है, और इससे सिर्फ हमें 3 ही चीजें हो सकती है स्टिक इंजरी से, HPSAG और HCV, HIV। हमें 3 चीजें मतलब वो होने का इन्फेक्शन के होने के चांसेस रहते हैं स्टिक इंजरी से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मतलब इसमें HPSAG हमें रहता है कि मतलब 30 से 40% होने के चांसेस रहते हैं अगर किसी का लग गया है, और HCV हमें रहता है मतलब 3 से 10 to 15%, ठीक है। और HIV हमें मतलब 1% हो सकते हैं, ठीक है। ये हमें इससे मतलब होने के चांसेस रहते हैं। और ये पहले नहीं होंगे कि अरे पेशेंट कैंसर था तो हमें कैंसर हो जाएगा, ये सब नहीं हमें सोचना है। ये लेके हमें घबराहट होने लगेगी, कोई भी सोचेगा कि अरे तो हम तो बचेंगे नहीं। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, हमें एकदम कूल और उसके हमें आगे के लिए प्रोटेक्शन के लिए देखना है। और फिर इसके लिए क्या करना है, जैसे कि आपको कैसे हो सकता है, जैसे संतान जैसे आप लगाते हो किसी को इंजेक्ट करते हो तो क्या मतलब सबसे पहले ये देखते हैं जब निडल स्टिक को खोल के डिस्पोजल तो अगर हम इंजेक्शन लगा चुके हैं तो उसके निडल को रिकैप नहीं करना है। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा हमें क्या रहता है कि हमें निडल को रिकैप नहीं होने रहता, बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादातर चांसेस इसी से होते हैं
कि हमें रीकैप नहीं करना है। नीडल का अगर आपने ओपन किया है तो नीडल को उसको हम साइड में रखेंगे और उसको हमें बायो हजार्ड सबसे वेस्ट में अच्छे से डिस्कार्ड करना। अगर आपने बायो हजार्ड पे सही से डिस्कार्ड नहीं किया तो वो हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ को सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं लगने के। ठीक है, तो वो हमें बहुत ध्यान देना है। और ओटी में भी जैसे आपके अभी एक तो ये हो गया हमारा नीडल से हो गया, अब साथ में हमारा क्या आता है, सर्जिकल ब्लेड आता है। तो सर्जिकल ब्लेड में भी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो अगर आपने मतलब कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो अगर आप प्रिक हो गया तो उसको भी हमें प्रॉपर यूज करने के बाद पेशेंट को उसको वेस्ट में हमें प्रॉपर तरीके से उसको डालना है। ठीक है, और इसमें क्या है मतलब जैसे कि आपको इसमें पेशेंट का हमें क्या देखना है, हमें HIV HbA की पेशेंट को है कि नहीं उसकी हिस्ट्री हमें चेक करनी है। वो हमारे मैनेजमेंट में करते हैं, जब जो बताया ना हमें हिस्ट्री हो जाएगा उसके बाद हम आगे अपने ऊपर अपने सीनियर्स को बताएंगे, अपने मैनेजमेंट को बताएंगे हम सारी चीजें। तो वो हमें सारा मतलब उसका पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे कि मतलब क्या है, पेशेंट को कभी एक्सपोज है क्या नहीं, कि HIV हुआ है, HbA हुआ है, SCV हुआ है। उसके बाद हमारा 2-3 वीक्स में CBC टेस्ट होगा। 2-3 वीक्स में हमारा जो पेशेंट जिसको मतलब प्रिक हुआ है उसको CBC होगा। फिर उसके 6 वीक बाद हमें 6 वीक्स के बाद हमें क्या टेस्ट कराना पड़ेगा, अपना वायरल मार्कर। ठीक है, जिसमें हमें HbA और SCV और HIV, ठीक है, यही टेस्ट कराने होंगे अपने खुद के। तो अगर इसमें ऐसा कुछ आता है हमारा तो किसी को डाउट होता है कि नहीं अभी हमें मतलब बहुत हो जाता है कि नहीं हो सकता है HbA हुआ 6 मंथ में नहीं आना है, तो इसके लिए हमें HbB DNA करा देना होता है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में कई बार नहीं आता है तो हमें HbB DNA में उसकी प्रॉपर हमें वो एक रेंज पता चल जाती है कि कितना क्या है कितना क्या नहीं है। तो ये आ जाता है हमारा। 6 वीक तक मैं वेट लिफ्ट कर सकती हूँ ना, तो उसकी एक टाइमिंग होती है 44 या 48 आवर्स की। नहीं, तो वो आप उसके लिए वेट नहीं करोगे, आप अपने लिए। आपको तुरंत अगर आपको इंजेक्ट हुआ है, किसी का प्रिक हुआ है तो तुरंत आपको 24 आवर्स में थोड़ी नहीं पता चलेगा। उसका तो प्रिकॉशन तो रहता है ना। हाँ, तो प्रिकॉशंस के लिए HbE जो मतलब हमें अपने आगे मतलब जो बताया ना मैनेजमेंट में आपको बताना पड़ेगा। वो लोग आपको जो भी एडवाइस करेंगे, जो भी उसके लिए आपको सबसे पहले आपका पता करना पड़ेगा आपका HbB जो एंटीबॉडी होता है आपको लगा है कब नहीं लगा है वैक्सीन की। जैसे तभी तो हम लोग सबका HbB जो भी हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं सबका हम लोग क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी। इसी वजह से हम सबका HbSAB ये होता है, HbSAB। ठीक है, HbSAB इसी वजह से हम सारे ही मेडिकल में सबसे पहले ये ब्लड टेस्ट करते हैं। किसी भी आप मतलब संस्था में जाएंगे तो आपको या तो जो हमारे हेल्थ वर्कर को अगर ये नहीं वैक्सीन लगा होगा तो उसको चेक करते हैं हम लोग। इसका सबसे पहले आपका टेस्ट होगा सरफेस एंटीबॉडी का। अगर आप में ये नहीं पाया गया तो आपको 90% चांसेस होंगे हेपेटाइटिस, अगर कुछ भी हेपेटाइटिस बी का आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको 90% चांसेस है। अगर आपको ये वैक्सीन लगा हुआ है, अगर आपकी वैल्यू बढ़ी हुई है मोर देन 10 के ऊपर है तो मतलब आप सेफ हो, आपको बहुत कम चांसेस रहेंगे। आप कुछ अभिनव, शिवांगी, क्योंकि ये हमारे NABH का एक पार्ट है और ये स्टिक इंजरी हमें पूछा जाता है कि क्या होता है, किसको हो सकता है, कैसे इसको रोकना है, क्या करना है हमें। तो आप बताइए कैसे मतलब करना है। अगर आपको किसी कोई भी इंजर्ड हो जाता है, कोई भी स्टिक इंजरी हो जाती है तो आप सबसे पहले उस पर क्या नहीं करेंगे, उसको एक्सक्यूज नहीं करेंगे, उसको दबाएंगे नहीं, उसको प्रेस नहीं करेंगे, ना उसको रब करेंगे। उसको आप जाके डायरेक्ट टैप वाटर में अपनी उसको रनिंग वाटर में उसको फिंगर को आपको लगाना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। अच्छे से वो क्लीन हो जाए, उसको सॉफ्ट लगाना है। उस पर हमें क्लोरीन, अल्कोहल, बीटाडीन कोई भी चीज हमें उसमें टच नहीं करनी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि उस पर प्रेस कर लिया हमने, चलो अरे हमारे लग गया है तो हम क्या ही करें, उसको दबा दबा के उसका ब्लड निकालते हैं। बट ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब चीजों का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है।
best.